लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के सांसद सुखदेव भगत शनिवार को गुमला पहुंचे। वे गुमला शहर के लोहरदगा रोड स्थित सांसद प्रतिनिधि राजनील तिग्गा के आवास में सांसद प्रतिनिधि के कार्यालय का उद्घाटन किए। इस दौरान सांसद सुखदेव भगत ने चुनाव के समय किए अपने वादे को दोहराते हुए कहा है कि चाहे जैसे भी हो, सरकार से लड़ झगड़ कर रेलवे को गुमला लेकर आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि गुमले जिले में कई धार्मिक व पर्यटक स्थल है। इन स्थलों के विकसित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कोई परेशानी न हो, उनके समस्याओं के निदान एक प्रयास किया गया, इसलिए हमने कहा, क्योंकि हालांकि अभी बहुत ज्यादा चांसेस है कि कहीं पे यहाँ ऑफिशियली भी कार्यालय हो, कार्यालय मतलब सरकारी जो भवन है उसमें करके, लेकिन हम इसका वेट नहीं कर रहे हैं कब उस अलॉट होगा, कब क्या होगा। तो फिर क्योंकि उसमें कुछ नोडल एजेंसी का चक्कर है, उसके तहत हमें मिलेगा, लेकिन हम लोग इसके लिए नहीं, क्योंकि समस्याएं तो वेट नहीं करेगी ना, तो इसलिए। और राजनील जी को विशेष बधाई, और इन्होंने बहुत त्वरित गति से स्वयं के आवास में ही कार्यालय का अगर स्वरूप प्रदान किया, तो एक कार्य करने की इच्छा समझ में बात आती है कि हम केवल प्रतिनिधि नहीं है, उसका हम उस दायित्व को निर्वहन बेहतर तरीके से करेंगे। और हम तो सारे लोगों से भी अपील यही करेंगे कि जो जहां तक हो सके माध्यम से आए और बताएं। और सारे लोग हमारे इधर हैं, देखिए अकील भाई हो, दिलीप भैया लोग पुराने लोग हैं, आशिक जी लोग हैं, तो सबके माध्यम से हम लोग कंबाइन सामूहिक जिसे कहा जाए, जो आपका प्रॉब्लम है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। एक बात और आप लोग के माध्यम से जरूर कहेंगे, मैं पहले भी कहा था, जिस दिन मेरा विजय जुलूस था, मैं जरूर इंडिया गठबंधन का मैं सांसद हूँ रहा, उससे मैं जीता, लेकिन सांसद मैं सबों का हूँ। तो ऐसा ना कि लोग अलग पार्टी के लोग सोचे कि वोट नहीं दिए तो नहीं, उनका भी स्वागत है, उनका भी स्वागत है, उनका भी हम प्रयास करेंगे, समस्याओं का निदान करेंगे, जनता का जो सार्वजनिक समस्या है उसका निदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। और एक बात जो है, अभी हम लोग राजनील जी भी थे, हम लोग गए थे रायडी प्रखंड में सीओ बीडीओ साहब के साथ, हम लोग कुछ जगह हम लोग तलाश रहे थे, क्योंकि मैंने कुछ बातें की थी दिल्ली में कि या तो हॉस्पिटल या फिर कॉलेज के बारे, तो 10 एकड़ जमीन के बारे हैं। तो एक प्रारंभिक स्तर पे, मैं ये नहीं कर, प्रारंभिक पे मैंने बातें की, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जमीन का उपलब्धता देखिए, फिर आगे हम लोग मूव करेंगे। रेलवे वाला मुद्दा तो खरा ही है, यहाँ के जो इशू है रेलवे का मुद्दा है। सैनिक स्कूल वाला जवाब मुझे आया है मंत्रालय से, तो उन्होंने एक कंडीशन डाला है कि अगर आप पीपी मोड पे कराना चाहे तो हम लोग को थोड़ी आसानी होगी, तो पीपी मोड में तो कोई चलाना नहीं चाहेगा। तो फिर उसको हमने फिर अभी सोचे कि क्योंकि जवाब हाल में आया है, फिर मंत्रालय से बात करेंगे कि पीपी मोड सरकार से हमारा तो अनुरोध है ना। तो जो भी चीजें हैं, और विशेषकर पत्रकार मित्रों से मेरा एक विशेष अनुरोध है कि आप हमारे संज्ञान में जरूर बातों को लाएं। जैसे कि पलायन एक बड़ी समस्या शुरू से रही है, जुमला नहीं कर रही, तो उसका दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण हमें लगता है कि पर्यटन बड़ा फैक्टर है। तो अलग अलग सेक्टर, मैंने पहले भी कहा था कि चाहे अंजन धाम हो, चाहे आपका टांगीनाथ हो, शीला सीता नाले हो, राम रेखा की बात हो, अगर इस रूप में एक सेक्टर भी बनाया जाए, फिर नेत्रहाट है, या सब तो एक नेचुरल जो ब्यूटी है, तो वो उस सेक्टर में जो हम काम करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। और अभी लेकिन अभी प्रायोरिटी है मेरा रेलवे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रेलवे किस तरह हमारा हो। और एक चीज है, थोड़ा पता नहीं लगता, सरकार थोड़ा पार्शलिटी कर रही है, कोरबा साइड सर्वे शुरू कर दिया है और इधर का थोड़ा रुका हुआ है, तो लगता है कि सरकार हमारी नहीं है, मतलब केंद्र में, तो इधर क्यों छोड़े हुए हैं। जो फैक्ट है मैं नहीं, जो है सो बता रहे हैं, हम तो मिले भी थे, लेकिन हम प्रयास करें कि जैसे भी हो, अगर आप वहां तक नहीं जोड़ रहे तो आप यहाँ बानों ले जाएं, लेकिन यहाँ रेलवे ट्रैक आ जाए, और हम पूरा विश्वास कर लड़ झगड़ के जैसे भी होगा सरकार से तो इसको लाएंगे ही लाएंगे। चलाने के लिए 3 का जो एक मान्यता है कि कार्यालय, कोष हो, कार्यकर्ता हो, तो निश्चित रूप से एक कार्यालय बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारे यहाँ के आम जन हैं, लोग हैं, वो अपने एक जगह जहाँ पर अपनी बातों को रख सके, जिनके माध्यम से चाहे उनके आवेदन हो, उनकी समस्याओं हो। तो राजनील जी जो प्रतिनिधि हमारे हैं, सांसद प्रतिनिधि, उन्होंने आवास में एक कार्यालय खोला है, और हम तो सबसे आपके माध्यम से कहेंगे जो भी समस्याएं हैं हमारे संज्ञान में, इनके संज्ञान में, और जो भी हमारे सीनियर्स हैं उनके संज्ञान में लाएं,
और हमारा एक पूरा प्रयास होगा कि हम उनके समस्याओं का निदान प्रॉपर वे में कर पाए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।